श्रीमन नारायण। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जया एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त, पारण समय, पूजा विधि, महत्व, उपाय और कथा, ये सब कुछ सुनाऊंगी। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप न करें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जया एकादशी माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही पूरी आस्था और श्रद्धा से उनका व्रत किया जाता है। जया एकादशी के व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाता है। जया एकादशी को लेकर यह मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 19 फरवरी को सुबह 8:50 पर हो जाएगा और 20 फरवरी को सुबह 9:52 तक यह तिथि रहेगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार यह व्रत 20 फरवरी को रखा जाएगा और व्रत का पारण 21 फरवरी को किया जाएगा। इस व्रत के दिन आयुष्मान योग के साथ त्रिपुष्कर योग और प्रीति योग भी बन रहा है। इस वजह से जया एकादशी के दिन व्रत करने से व्रतियों को विशेष फल की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा माधव स्वरूप में की जाती है। इस व्रत को करने से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और आपके लिए भी परलोक का रास्ता तय होता है। इस व्रत के महत्व के बारे में बताते हुए स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था कि इस दिन का उपवास करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगता है। अब मैं आप लोगों को जया एकादशी व्रत की पूजा विधि बता रही हूँ। जया एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठे और स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर केले के पेड़ की पूजा करें, उस पर जल चढ़ाएं। इसके बाद पूजा करके भगवान विष्णु को पीले फल, पीले मिष्ठान और पीले वस्त्र पहनाएं। भगवान की धूप दीप से आरती करें और तुलसी दल के साथ पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। जया एकादशी के व्रत की कथा का पाठ करें। इस दिन अनाज का नहीं बल्कि फल का दान करना चाहिए। शाम के समय भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर उन्हें पुष्प अर्पित करें। एकादशी की कथा का पाठ करें अथवा श्रवण करें। शुद्ध घी का दिया जलाएं और विष्णु जी की आरती करें। तत्पश्चात श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल और तिल का भोग लगाएं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को योग्य ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भी भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करें। अब मैं आप लोगों को एकादशी के दिन करने वाले उपाय के बारे में बता रही हूँ। इस दिन श्री हरि की विष्णु की पूजा करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। दरिद्रता दूर करने के लिए एकादशी के दिन तिल का उपयोग तथा दान करने से पापों का नाश होकर स्वर्ग में स्थान मिलता है। एकादशी के दिन गेंदा, आंवला या तुलसी का पौधा अवश्य ही लगाएं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। असहाय लोगों की मदद करें और कुछ न कुछ दान अवश्य दें। इस दिन अपने घर में पीली ध्वजा अवश्य ही फहराएं। यह व्रत आरोग्य, सुखी दाम्पत्य जीवन तथा शांति देने वाला माना गया है। अतः इस दिन सच्चे मन से उपवास रखकर श्री विष्णु का ध्यान करना चाहिए। भगवान विष्णु को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नारायणाय नमः या जय श्रीमन नारायण या ओम विष्णुवे नमः मंत्र से जाप करें। यह एकादशी 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करने का फल देती है। इस एकादशी व्रत पर विधि विधान से पूजन करने से जीवन में खुशहाली आती है। अब मैं आप लोगों को जया एकादशी के नियम बता रही हूँ। एकादशी व्रत का संकल्प 10वीं तिथि को सायंकाल के पश्चात लेना चाहिए। एकादशी व्रत से एक दिन पूर्व ही तुलसी के पत्ता तोड़कर रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से दोष लगता है। एकादशी के प्रातः काल स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत एवं श्री विष्णु पूजा का संकल्प लेकर विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत एवं तुलसी के पत्तों का उपयोग अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन
उपवास रखकर धूप दीप नैवेद्य आदि से श्री हरि का पूजन करने का नियम है। इस दिन तिल का दान करना अच्छा माना जाता है। अपने सामर्थ्य अनुसार तिल का दान अवश्य करें। अब मैं जया एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। बोलो जय श्रीमन नारायण। जया एकादशी कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके ठीक प्रकार से न गाने तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव्य योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपने पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं, अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। अतः इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। बोलो जय श्रीमन नारायण। अगर आपको मेरी यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें।